हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों लाभ हानि, और लाभ हानि का यह 7वां वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जब किसी वस्तु को दो बार अलग अलग मूल्य पर बेचा जाता है और सवाल में लाभ हानि होता है, तो इस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं, आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसके पहले दोस्तों लाभ हानि का हमने 1 से लेकर 6 तक का वीडियो बनाया हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं उन 6 वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को रुपया 995 में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि उसे रुपया 763 में बेचने पर होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। यानी कि आपसे देखिए इस सवाल में क्रय मूल्य आपको निकालना है, और सवाल में कह रहा है कि 995 रुपये पर जितना लाभ होता है, यानी कि 995 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि उसे 763 रुपये में बेचने पर होती है। इस बात को समझिएगा। यानी कि इसमें देखिए दो बार कोई वस्तु है, इसको एक बार 995 रुपये पे बेचा जा रहा है तो इसको लाभ हो रहा है, और इसी वस्तु को 763 रुपये में बेचा जा रहा है तो इसको जो है हानि होता है। और 995 रुपये पर बेचने पे जितना लाभ होता है वह लाभ, और 763 रुपये में बेचने पे जितनी हानि होती है वो दोनों लाभ और हानि आपस में बराबर है। सवाल में ऐसा कह रहा है कि 995 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि होता है उसे 763 रुपये में बेचने पर उस वस्तु को। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। पहले तो हम आपको बेसिक बता देते हैं, बेसिक तरीका क्या है इसको हल करने का। फिर उसके बाद आपको 60 ट्रिक भी बता देंगे, जिससे आपका बहुत ही जल्दी यह सवाल हल हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बेसिक से समझेंगे कि इसको बेसिक से कैसे हल करेंगे। देखिए 995 रुपये में बेचने पर इसको लाभ होता है। आपका देखिए सवाल में अगर इस वस्तु को जो है 995 रुपये में बेचा जा रहा है तो इस वस्तु का क्या हो रहा है, इस वस्तु पे लाभ हो रहा है। तो लाभ यानी कि पी हमने लिख दिया। और इसी को जब 763 रुपये में बेचा जा रहा है तो इसको हानि हो रहा है। 763 रुपये में अगर इसी वस्तु को बेचा जा रहा है तो इसको हानि हो रहा है। हानि यानी कि यल से रिप्रेजेंट करते हैं हानि को। हानि यानी लॉस, लॉस को एल से रिप्रेजेंट करते हैं हानि को, तो हमने एल लिख दिया। और 995 रुपये में लाभ हो रहा था तो हमने लाभ पी लिख दिया। और सवाल में यह भी कह रहा है कि इन दोनों का लाभ और हानि आपस में बराबर है, यानी कि ये जो लाभ है ये बराबर है हानि के, तो हमने लाभ बराबर हानि लिख दिया, पी बराबर एल के। और ये आपका 995 रुपये क्या होगा, 995 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है, यानी कि 995 रुपये आपका विक्रय मूल्य होगा, और 763 रुपये में बेचने पर हानि हो रहा है तो आपका ये 763 रुपये विक्रय मूल्य होगा जब हानि होगा तब। तो देखिए आप जानते हैं लाभ बराबर क्या फार्मूला होता है। लाभ बराबर आपका होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रय मूल्य को सीपी से। तो आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर हानि बराबर क्या होता है दोस्तों, हानि बराबर इसी का जस्ट उल्टा होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एक चीज़ आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि ये दोनों एसपी है बराबर रहेगा, नहीं। ये देखिए जो ये एसपी का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य रखेंगे 763 रुपये में बेचने पर हानि हो रहा है, तो ये जो 763 रुपये होगा और यहाँ पे विक्रय मूल्य के स्थान पे लिखेंगे 763, और यहाँ पे विक्रय मूल्य के स्थान पे 995 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 995 रुपये में बेचने पे लाभ हो रहा है और यहाँ पे 763 रुपये में बेचने पर हानि हो रहा है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य जो होगा यहाँ पे 763 लिखेंगे और यहाँ पे 995 लिखेंगे। तो लिख दीजिए और इसको हल करने का प्रयास करिए। तो देखिए विक्रय मूल्य आपको सवाल में दे रखा है कितना, 995। तो विक्रय मूल्य के स्थान पे लिख दीजिए 995 माइनस सीपी। सीपी आपका क्या है, क्रय मूल्य है। यही आपका वस्तु का क्रय मूल्य कितना है निकालना है, तो इसको क्रय मूल्य सीपी को ऐसे ही रहने देते हैं बराबर सीपी। यानी कि देखिए वस्तु तो एक ही है, यानी कि वस्तु आपका क्या है, एक ही है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ भी आप सीपी देखिए, सीपी आपका रहेगा सीपी माइनस एसपी। यहाँ पे विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा ये 763। और फिर देखिए इसको हल कर लीजिए। जब आपका ये देखिए माइनस 763 है, जब इधर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये 995 प्लस ये माइनस 763 था, जब इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा 763 प्लस 763 बराबर, इधर सीपी था ये माइनस सीपी है, इधर जाके हो जाएगा 2CP, इधर आके आपका 2CP हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को आप जोड़ दीजिए आपस में। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1758। जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1758 बराबर 2CP।
2 CP, और देखिए 2 से इसमें भाग दे दीजिए तो हो जाएगा आपका 2 8 16, 1 2 7 14, 1 2 9 18, 879 बराबर CP। CP क्या है आपका? क्रय मूल्य है। CP आपका क्या है दोस्तों? क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य यहाँ से आपका निकल गया कितना? 879 रुपया। तो आंसर नंबर आपका ये सी वाला मैच कर जाएगा, 879 रुपया आंसर हो जाएगा। देखिए इसी सवाल को आप ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। देखिए जब भी किसी वस्तु को 2 बार अलग अलग मूल्य पर बेचा जाए और सवाल में जब आपका लाभ और हानि आपस में बराबर हो, तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए आप ट्रिक नोट करके लिख लीजिए। ट्रिक डायरेक्ट क्रय मूल्य बराबर होता है आपका पहली बार बेची गई वस्तु का मूल्य मान लेते हैं SP1 प्लस दूसरी बार बेची गई वस्तु का मूल्य SP2। तो SP1 प्लस SP2 बटे 2। डायरेक्ट पहली बार SP1 क्या है? पहली बार बेची गई वस्तु का मूल्य, और SP2 क्या है? दूसरी बार बेची गई वस्तु का मूल्य बटे 2 कर देंगे तो आपका डायरेक्ट क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो आइए इसको रख के हल करते हैं। पहली बार कितने रुपए में? 995 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 995 लिख दीजिए, प्लस दूसरी बार कितने रुपए में बेचा जा रहा है वस्तु को? 763 रुपये में, तो 763 लिख दीजिए और डिवाइड बाई 2। और फिर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा कितना? 1758 डिवाइड बाई 2। और फिर देखिए 2 से इसमें भाग कर लीजिए, जब आप भाग देंगे तो आपका यहीं आ जाएगा 879 रुपया। तो आपका यहाँ से भी ये ट्रिक के माध्यम से ही रहा 879 रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक वस्तु को रुपया 525 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को रुपया 385 में बेचने पर होने वाली हानि का 3 गुना है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए इस सवाल में भी आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, और सवाल में क्या क्या दे रखा है। देखिए 525 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी कि जब ये 525 रुपये में बेच रहा है तो इसको लाभ हो रहा है, लाभ यानी कि P हो रहा है। और उस वस्तु को, यानी कि वो उसी वस्तु को अगर 385 रुपये में बेचने पर, यानी कि उसी वस्तु को जब 385 रुपये में बेच रहा है, बेचने पर होने वाली हानि, यानी कि हानि को L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जैसा सवाल में कह रहा था उसने हमने लाभ और हानि हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 385 रुपये में बेचने पे होने वाली हानि L और 525 रुपये में बेचने वाला लाभ P, हमने यहाँ से मान लिया कि लाभ P और हानि L है। तो सवाल में आपका क्या कह रहा है कि 525 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को रुपया 385 में बेचने पर होने वाली हानि का 3 गुना है। यानी कि सवाल में आपका कह रहा है कि ये जो लाभ है यह लाभ इस हानि का 3 गुना है, इस हानि का 3 गुना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हमने अपने साइड से कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे सवाल में ऐसा कह रहा है कि ये जो लाभ है इस हानि का 385 रुपये में बेचने पर जो हानि हो रही है उसका 3 गुना है ये लाभ। तो हमने सवाल के अकॉर्डिंग ऐसा लिख दिया, लाभ बराबर हानि इंटू 3। हानि का 3 गुना ये लाभ था, तो हमने लाभ बराबर हानि का 3 गुना दिखा दिया। अब फिर इसको क्या करिए, आप ऐसा करिए, लाभ बराबर सूत्र क्या होता है आपका? लाभ बराबर आपका होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमने लाभ के स्थान पे लिख दिया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बराबर हानि बराबर इसी का जस्ट उल्टा होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हो जाएगा CP माइनस SP और इंटू 3 आपका रहेगा। और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा SP क्या है आपका? विक्रय मूल्य। तो 525 रुपये में बेचने पे लाभ हो रहा है, तो इस विक्रय मूल्य के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 525 हो जाएगा माइनस CP आपको निकालना है कि कितना क्रय मूल्य है। तो बराबर हो जाएगा आपका ये CP माइनस SP। ये जो हानि हो रहा है 385 रुपये में बेचने पर, तो आपका यहाँ पे जो विक्रय मूल्य होगा 385 रुपये में बेचने पे हानि हो रहा है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य के स्थान पे 385 रुपये आपको लिखना है। और फिर आपका ये इंटू 3 है, तो 3 को ऐसे ही रहने देते हैं। और फिर इसके बाद देखिए क्या करिए अगले स्टेप में आप ऐसा करिए कि 3 से यहाँ पे गुणा कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा ये 525 माइनस CP बराबर आपका हो जाएगा 3 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3CP माइनस 3 से इसमें गुणा कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा ये 3 पचे 15 का 5, 3 पचे 15, 3 8 24, 1 25 का 5, हाथ में लगल 2, 3 3 9 2 11, 1155 आएगा। और फिर देखिए क्या करिए, ये इधर आपका माइनस 1155 है, इसको उठा के इस साइड पक्षांतर कर दीजिए और ये माइनस CP को उठा के इधर ले जाइए। तो जब आपका ये इधर आएगा तो 525 और 1155 आपस में जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 11 5 16 16 20 80, यानी कि 1680 आएगा। ये जब इधर आके जुड़ेगा इसमें तो 1680 हो जाएगा, और ये माइनस CP इधर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 4CP।
तो आपका देखिए ये 4 से ये कट जाएगा तो हो जाएगा 4 दूनी 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 0 यानी कि 420 आएगा, 420 आएगा। इसको 4 से कट करेंगे 1680 के तो बराबर CP। आपको क्रय मूल्य ही निकालना था, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 420 रुपया। तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए वाला सही हो जाएगा। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों हमारा, वह केवल सवाल आप पढ़ के ही उसको बना सकते हैं, कोई भी ट्रिक कोई भी कॉन्सेप्ट सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी करना चाहते हैं तो आप ट्रिक नोट करके लिख लीजिए। इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए जब आपको सवाल में गुना दिया हो तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए डायरेक्ट क्रय मूल्य बराबर पहली बार बेची गई वस्तु का मूल्य प्लस n इंटू दूसरी बार बेची गई वस्तु का मूल्य, n इंटू दूसरी बार बेची गई वस्तु का मूल्य डिवाइड बाई n प्लस 1, जहाँ पे n आपका क्या है दोस्तों गुना है, n आपका क्या है गुना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, पहली बार बेची गई वस्तु का मूल्य सवाल में 525 है तो लिख दीजिए 525 प्लस सवाल में गुना कितना दे रखा है 3 गुना, तो n के स्थान पे क्या लिखेंगे 3 इंटू दूसरी बार बेची गई वस्तु का मूल्य, दूसरी बार बेची गई वस्तु का मूल्य आपका 385 है। दूसरी बार बेची गई वस्तु का मूल्य कितना है दोस्तों 385, तो लिख देंगे 385 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा डिवाइड बाई n प्लस 1 यानी कि गुना आपका 3 गुना है तो हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4 आ जाएगा नीचे। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा आंसर, देखिए 525 3 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा यहीं 3 से हमने 385 में गुणा किया था, आया था 1155, तो 1155 525 जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1680, क्या आएगा 1680/4, तो 4 से इसमें भाग देंगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा जो हमने निकाला था। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये 420 आ जाएगा। तो ये आपका ट्रिक रहा, आपको जो अच्छा लगे वो आप नोट करके लिख लीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ये वाला सही हो जाएगा 420 रुपया। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को रुपया 1230 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को रुपया 855 में बेचने पर होने वाली हानि का 1/4 है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन हमने दिया है, आप हल करके बताइए। तो देखिए सवाल में क्या कह रहा है आपसे कि 1230 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी कि जब 1230 रुपये में बेच रहा है तो इसका जो लाभ है मान लेते हैं लाभ P है। और फिर आगे सवाल में कह रहा है कि 855 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि, यानी कि 855 रुपये में जब ये बेच रहा है 855 रुपये में तो इसको क्या हो रहा है हानि हो रहा है। सवाल के अकॉर्डिंग हमने ऐसा लिख लिया कि 855 रुपये में बेचने पे हानि और 1230 रुपये में बेचने पे लाभ P है। तो आपका देखिए सवाल में क्या कर रहा है, हानि का 1/4 है, यानी कि 1230 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ वस्तु के 855 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 1/4 है। सवाल के अकॉर्डिंग ये जो लाभ है इस हानि का 1/4 है, इस हानि का 1/4 है ये वाला लाभ। सवाल के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया ऐसा कि लाभ बराबर हानि का 1/4। हमने ये कहाँ से लिखा, सवाल में ऐसा कह रहा है कि 1230 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ वस्तु को 855 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 1/4 है, तो हमने लिख दिया लाभ बराबर हानि का 1/4। तो ये हो गया। और लाभ बराबर आप जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर हानि बराबर आप जानते हैं कि CP माइनस SP होता है, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और आपका 1/4 है तो वो रहेगा ही आपका 1/4। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य SP आपका ये 1230 होगा और यहाँ पे विक्रय मूल्य आपका 855 होगा। तो देखिए इसको रख के हल करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये हमारा बेसिक तरीका है। आपको ट्रिक भी बताऊंगा मैं कि ट्रिक क्या है, पहले आप बेसिक से इसको हल करने का प्रयास करिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य आपका इसमें क्या लिखेंगे, या फिर आपको अगर डाउट है तो यहाँ पे SP1 मान लीजिए और यहाँ पे SP2 मान लीजिए तो भी आपका वहीं आएगा। तो यहाँ पे SP1 के स्थान पे क्या लिखना है 1230 माइनस क्रय मूल्य आपको निकालना है, तो CP रहने देते हैं इसको, तो हो जाएगा। आप इसके बाद आप क्या करिए, आपका हो जाएगा CP तो आपको निकालना है, तो हो जाएगा CP माइनस SP2। दूसरी बार बेची गई वस्तु का मूल्य कितना है दोस्तों 855, तो हो जाएगा 855 आपका ये 1/4 तो रहेगा ही। फिर इसके बाद देखिए 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करिए आप 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 4 0 0 4 3 12 का 2 और 4 दूनी 8 1 9 फिर 4 1 4 4920 आएगा।
माइनस 4CP, 4 का CP में भी गुणा होगा तो हो जाएगा 4CP बराबर 1 बचेगा ऊपर, तो यहाँ पे इधर आपका CP माइनस 855 हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए आगे हल कर लीजिए, तो आपका ये 855 इधर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, इधर जाके आपका इसमें जुड़ जाएगा, और ये माइनस 4CP इधर जाएगा, तो ऐसा कर लेते हैं, ये माइनस 4CP है, इधर ले जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि 5CP हो जाएगा। 5CP बराबर लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो जब ये इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा 5 0 0 5 0, जब इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा ये 5 आएगा, क्या आएगा दोस्तों, ये आपका 5 आएगा। और फिर इसके बाद ये दूसरा अंक 5 2 7 आएगा, 5 और 2 7 आएगा। और फिर तीसरा अंक हो जाएगा 8 9 8 17 का 7, 9 8 17 का 7, और फिर उसके बाद आपका 4 1 5, यानी कि 5775 आएगा। और फिर देखिए 5 से इसको कट कर लीजिए तो आपका CP बराबर निकल जाएगा 5 इकाई 5, और फिर इसके बाद 5 इकाई 5 2 5 5 25, और फिर आपका 2 बचेगा 5 5 25, यानी कि यहाँ से CP यानी कि क्रय मूल्य आपका 1155 रुपये आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर A D वाला सही हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल को ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। आप ट्रिक में हमेशा आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जब आपको सवाल में लाभ दिया हो, लाभ हानि दिया हो या हानि लाभ दिया हो, तो आपका यही ट्रिक लगेगा क्रय मूल्य निकालने के लिए। क्रय मूल्य CP बराबर आपका हो जाएगा पहली बार बेची गई वस्तु का मूल्य, मान लेते हैं विक्रय मूल्य SP1 प्लस SP2 इंटू N डिवाइड बाई आपका हो जाएगा N + 1। ये आपका ट्रिक होगा। जब आपको सवाल में जैसे यहाँ पे लाभ दिया है और यहाँ पे आपका हानि दिया है, या यहाँ पे हानि दिया होगा या यहाँ पे आपका लाभ दिया होगा, तो आपका यही फार्मूला लगेगा। यह फार्मूला आपका कब लगेगा, आपको यही मेन चीज़ समझना है, यानी कि आपका पहले लाभ दिया हो बाद में हानि दिया हो, या यहाँ पे हानि दिया हो यहाँ पे लाभ दिया हो, तो आपका ट्रिक क्रय मूल्य निकालने के लिए SP1 पहली बार बेची गई वस्तु का मूल्य प्लस दूसरी बार बेची गई वस्तु का मूल्य इंटू N डिवाइड बाई N + 1। N आपका क्या रहेगा, गुना रहेगा। तो देखिए यहाँ से क्रय मूल्य निकालिए, क्योंकि पहली बार लाभ हो रहा है दूसरी बार हानि दिया हुआ, पहली बार लाभ दूसरी बार हानि, तो आपका ये ट्रिक लगेगा। या यहाँ पे हानि यहाँ पे लाभ दिया हो तो आपका ये ट्रिक लगेगा। तो आपका देखिए पहली बार बेची गई वस्तु का मूल्य 1230 रुपये है, तो SP1 के जगह पे लिख दीजिए 1230 प्लस SP2 दूसरी बार बेची गई वस्तु का मूल्य 855, तो लिख दीजिए 855 इंटू N करना है। N आपका क्या है, इसमें हानि का 1/4 है, तो N के स्थान पे आपको 1/4 लिख देना है। और डिवाइड बाई आपको क्या करना है N + 1, तो N बराबर सवाल में आपका ये 1/4 है, तो 1/4 दिया है +1 कर देना है। और फिर इसको जब आप पूरा हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो आपका यही CP बराबर निकल के आ जाएगा 1155 रुपया, 1155 रुपया। ये रहा आपका ट्रिक। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक वस्तु को रुपया 1950 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को रुपया 1790 में बेचने पर होने वाले लाभ का 5 गुना है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए इसको हम आपको पहले बेसिक से बताएंगे, फिर उसके बाद ट्रिक भी बताएंगे। इसका ट्रिक थोड़ा सा अलग है, तो पहले हम इसको बेसिक से हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 1950 में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी कि जब ये 1950 रुपये में बेच रहा है तो इसको लाभ मान लेते हैं P होता है। और फिर आगे क्या कह रहा है कि उस वस्तु को 1790 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी कि इस सवाल में देखिए दोनों बार लाभ हो रहा है। जब ये 1950 रुपये में बेच रहा है तो भी उसको लाभ हो रहा है, और जब 1790 रुपये में बेच रहा है तो भी लाभ हो रहा है। तो मान लेते हैं कि 1950 रुपये में बेचा तो लाभ P1, और जब 1790 रुपये में बेचा, जब ये 1790 रुपये में बेचा तो मान लेते हैं लाभ आपका P2 है। लाभ क्या मान लेते हैं दोस्तों, P2 है। तो सवाल में आपका क्या कह रहा है कि 1950 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 1790 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का 5 गुना है, यानी कि ये जो लाभ पहले वाला लाभ है दूसरे वाले लाभ का 5 गुना है। सवाल में ऐसा कह रहा है कि पहला वाला जो लाभ है दूसरे वाले लाभ का 5 गुना है, तो ये आपस में बराबर होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं सवाल के अनुसार। तो आपका देखिए लाभ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से P1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, यानी वस्तु तो एक ही है तो वस्तु का क्रय मूल्य तो सेम होगा, वस्तु का क्रय मूल्य आपका सेम होगा। तो यहाँ से लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य सवाल में आपको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य इसका 1950 है, तो हो जाएगा आपका 1950 माइनस क्रय मूल्य, मान लेते हैं क्रय मूल्य CP है, बराबर P2 क्या है आपका 1790 रुपये में बेचने पर लाभ है।
तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर आपका यही होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसमें विक्रय मूल्य आपका 1790 होगा। आपका इसमें विक्रय मूल्य 1790 होगा। तो 1790 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माना है हमने CP, तो हो जाएगा CP। और फिर देखिए ये इसके बाद क्या करिए, इसको हल कर लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा देखिए, और ये आपका कोष्टक, क्योंकि ये P2 के स्थान पे इतना लिख दिया, ये 5 अभी बचा हुआ है, तो आपका ये 5 रहेगा। और फिर देखिए 5 से इसमें अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा देखिए 1950 माइनस CP बराबर 5 से इसमें जब गुणा होगा तो 5 0 0, 5 9 45 का 5, उसके बाद 5 7 35, 35 4 39 का 9, हाथ में लगल 3, 5 1 5, 5 3 8। तो आपका ये 8950 माइनस 5 CP आएगा, 5 CP। और फिर देखिए आप क्या करिए, 5 CP को इधर पक्षांतर करिए और ये 1950 को ले जाइए उधर, तो ये 5 CP इधर आके इस CP में से घट जाएगा। तो इधर आपका हो जाएगा 5 CP माइनस CP, यानी कि 4 CP आएगा। ये 5 CP माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस CP है तो 4 CP बचेगा। और फिर ये 8950 ये प्लस में है, इधर ये प्लस में है, इधर जाएगा तो ये 8950 में से 8950 में से ये 1950 घट जाएगा। तो 1950 घटेगा तो आपका इधर बचेगा 7000। इधर आप 8950 में से ये 1950 घटेगा तो आपका आएगा 7000। तो यहाँ से देखिए 4 CP बराबर 7000 हो गया। तो आपका CP बराबर हो जाएगा, देखिए इसको कट कर लीजिए 4 से, तो CP बराबर आपका आ जाएगा, कट कर लीजिए 4 सते 4 इकाई 4, 4 एक कम 4, और फिर बचेगा 3, तो हो जाएगा 4 सते 28, और फिर उसके बाद आएगा 2, 4 पंचे 20, 1 0, यानी कि CP क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 1750 रुपये। इस सवाल का आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका क्रय मूल्य CP बराबर 1750 रुपया, यानी कि ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा। अब रही बात ट्रिक की, तो देखिए जब आपको सवाल में लाभ दिया हो या सवाल में हानि दिया हो, तो आपका यही ट्रिक लगाना होगा। क्या होगा, डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालने के लिए जब आपको सवाल में लाभ दिया हो, या सवाल में जैसे देखिए यहाँ भी लाभ लिखा है, यहाँ भी लाभ लिखा है, या इसी का स्थान पे यहाँ हानि लिखा हो, यहाँ भी हानि लिखा हो, तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए क्रय मूल्य निकालने के लिए यह ट्रिक होता है आपका। क्रय मूल्य CP बराबर होता है N इंटू SP2, दूसरी बार बेची गई वस्तु का मूल्य इंटू एक गुना से उसमें गुणा करना है, फिर माइनस होता है SP1 डिवाइड बाई होता है आपका N-1, डिवाइड बाई आपका क्या होता है दोस्तों N-1। तो देखिए N बराबर इस सवाल में आपका ये 5 गुना है ना, तो N के स्थान पे आपको लिख देना है 5 इंटू SP2, दूसरी बार बेची गई वस्तु का मूल्य, पहली बार 1950 है, दूसरी बार ये 1790 है, तो SP2 के स्थान पे क्या हो जाएगा 1790 माइनस SP1, पहली बार बेची गई वस्तु का मूल्य 1950, तो आपको 1950 लिख देना है SP1 के जगह पे, और डिवाइड बाई N-1, N बराबर आपका 5 है, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो आपका आएगा 4। और फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा देखिए, 5 से इसमें गुणा कर लीजिए, तो 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 0 0, 5 9 45 का 5, 5 7 35, 35 4 39, 5 1 5 3 8, माइनस 1950 डिवाइड बाई आपका ये 4। फिर देखिए घटाएंगे तो आपका आएगा 7000/4, 7000/4 हल करेंगे तो आपका यही आएगा 1750। तो देखिए ये ट्रिक के माध्यम से भी आपका ऑप्शन नंबर ए डी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को रुपया 1310 में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु को रुपया 1530 में बेचने पर होने वाले लाभ का 1/3 है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। आपको इसमें देखिए क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए इस सवाल में आपको पकड़ने के लिए, अब देखिए हमने इसके पहले आपको 4 सवाल बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों तरीके से बताया। अब ये इन दोनों सवालों को मैं आपको केवल ट्रिक पे ही प्रैक्टिस कराऊंगा दोनों को। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपका सवाल में पकड़ने के लिए आपको पकड़ना है कि क्या क्या दिया है। देखिए पहले हानि हो रहा है, फिर आपका लाभ दिया है, हानि लाभ या लाभ हानि दिया हो तो इसको वो प्लस वाला सूत्र लगेगा, प्लस वाला ट्रिक लगेगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमने देखिए इसमें आपको ट्रिक बताया हुआ है। ट्रिक डायरेक्ट क्रय मूल्य CP बराबर आपका ट्रिक होता है पहली बार बेची गई वस्तु का मूल्य प्लस दूसरी बार बेची गई वस्तु का मूल्य इंटू N डिवाइड बाई N+1। ये आपको ट्रिक हमने कब आपको ये ट्रिक लगाना है, जब आपका सवाल में हानि और दूसरी बार लाभ दिया हो, या पहली बार लाभ दूसरी बार हानि दिया हो, तो ये आपका ऐसा ट्रिक लगेगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, पहली बार बेची गई वस्तु का मूल्य 1310, तो हो जाएगा आपका ये 1310 प्लस दूसरी बार बेची गई वस्तु का मूल्य 1530, तो
तो हो जाएगा आपका 1530 इंटू यन। यन इस सवाल में देखिए आपका 1/3 है, लाभ का 1/3 है, तो यन के स्थान पे आपको लिख देना है शांति से 1/3। और फिर इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई यन प्लस 1, यानी यन प्लस 1 का मतलब आपका क्या है, यन के स्थान पे 1/3 हमने बताया दिया हुआ है प्लस 1। तो फिर इसके बाद देखिए इसको हल कर लीजिए, मैं इधर कर लेता हूँ। तो आपका क्रय मूल्य CP बराबर डायरेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1310, ये 3 है ना, 3 का क्या करिए इसमें आप गुणा कर लीजिए, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 13 तिया 39, 10 तिया 30, तो हो जाएगा आपका 3930 आ जाएगा, या गुणा कर लीजिए 3 0 0 3 0 0 3 इकाई 3 3 3 के 9 और फिर इसके बाद 3 इकाई 3, तो हो जाएगा 3930, प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए, और फिर आपका ये 1530 हो जाएगा, 1530 हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये पूरे के डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, अब ये पूरे के डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप डे डिवाइड नीचे 3 इकाई 3 4/3 हो जाएगा ना, नीचे आपका ये 4/3 हो जाएगा, और ये 3 से 3 आपका कट जाएगा, नीचे बचेगा केवल 4। तो आपका क्रय मूल्य CP बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 0 0, और फिर इसके बाद 3 3 6, और फिर इसके बाद ये 5 है ना, 9 5 14 का 4 हाथ में लगल 1, 3 1 4 1 5, तो आपका ये आ जाएगा 5460 और डिवाइड बाई 4 के। और फिर देखिए इसमें भाग कर लीजिए, 4 इकाई 4 और फिर बचेगा 1, 4 तिया 12 और फिर बचेगा 2, फिर हो जाएगा 4 छके 24, बचेगा 2 4 5 यानी कि 1365 आएगा। आपका क्रय मूल्य 1365 रुपया आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ए वाला, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को रुपया 927 में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु को रुपया 918 में बेचने पर होने वाली हानि का 2/3 है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए इस सवाल को देखिए दोनों बार यहाँ भी हानि दिया है और यहाँ भी हानि, यानी कि दोनों बार हानि दिया है और आपको गुना भी दिया है 2/3, और पहली बार बेची गई वस्तु का मूल्य दिया है और दूसरी बार बेची गई वस्तु का मूल्य दिया है। तो मेन चीज़ पकड़ने के लिए देखिए हानि दिया है ना, तो इसमें आपका माइनस वाला ट्रिक लगेगा इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए। तो देखिए इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा, ट्रिक आपका हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर सवाल में हानि दिया हो या सवाल में लाभ दिया हो, तो क्रय मूल्य CP बराबर आपका हो जाएगा N इंटू SP2, N इंटू दूसरी बार बेची गई वस्तु का मूल्य माइनस पहली बार बेची गई वस्तु का मूल्य और डिवाइड बाई N-1 हो जाएगा। ये आपका ट्रिक हो जाएगा। कब ये ट्रिक लगेगा, आपको यही मेन चीज़ याद रखना है कि जब आपको सवाल में हानि दिया हो या सवाल में लाभ दिया हो तो ये वाला ट्रिक लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने इसके पहले 4 सवाल बताया है, आप वहाँ पे समझ गए होंगे। तो देखिए ट्रिक से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। यन आपका गुना है तो गुना 2/3 दिया है ना, तो हो जाएगा 2/3 इंटू SP2 दूसरी बार बेची गई वस्तु का मूल्य 918, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 918 प्लस आपका क्या हो जाएगा, देखिए प्लस आपका ये माइनस है ना, तो यहाँ पे आपका माइनस रहेगा, यहाँ पे आपका ये माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस रहे, तो हो जाएगा SP1 आपका क्या पहली बार बेची गई वस्तु का मूल्य 927, तो आपका हो जाएगा 927 और डिवाइड बाई N-1, N आपका 2/3 है, 2/3 है, -1 कर देंगे। और फिर इसके बाद देखिए आगे मैं हल कर लेता हूँ। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से इसमें गुणा हो जाएगा और 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा, देखिए हल कर लीजिए इसको। तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो आपका आएगा 1836, 918 दूनी आपका हो जाएगा ये 1836, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। और फिर ये 3 का इसमें 927 में गुणा हो जाएगा, 3 का 927 में गुणा होगा तो हो जाएगा 3 7 21 का 1 और फिर 3 दूनी 6 2 8 और फिर इसके बाद हो जाएगा आपका 3 9 27, 3 9 27 हो जाएगा आपका ये 2781। क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2781, ये पूरे के डिवाइड बाई 3 हो जाएगा और डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 2/3 -1 है ना, तो आपका देखिए 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 2 - 3 यानी कि -1/3 आएगा, -1/3। माइनस को देख के आप घबराइए नहीं, आगे एक कट जाएगा माइनस, तो आपका देखिए ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो नीचे केवल -1 बचेगा। और फिर देखिए ये 2781 है, -2781 और यहाँ पे 1836 है, तो देखिए यहाँ पे 1836 छोटा है, 2781 बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है। तो आप ऐसा करिए कि 2781 में से 1836 को घटाइए और माइनस चिन्ह लगा दीजिए,
तो आपका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए 6 है ना आपका, ये इधर 1 है और यहाँ पे 6 है, 1 में से 6 घटेगा नहीं, तो 11 में से 6 को घटाइए तो आपका आएगा 5। 11 में से 6 को घटाएंगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे बचेगा 7। 7 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा आपका 4। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 7, यहाँ तक हो गया ना। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7। 7 में से 8 नहीं घटेगा तो हो जाएगा 17 में से 8 को घटाएंगे तो आपका आएगा 9। और फिर 1 खत्म हो जाएगा, 1 में से 1 0, यानी कि ये माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देना है। -945 बटे नीचे -1, तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, 945। तो यहाँ से आपका ये CP बराबर क्या निकल के आ गया, 945। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी वाला सही हो जाएगा, 945 रुपया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।